जब माँ काली की शक्ति साधक पर हावी होती है तो सबसे पहला परिवर्तन उसके भीतर ही होता है। आपके भीतर एक ऐसी आध्यात्मिक अग्नि जाग सकती है जिसे आप कभी रोक ही नहीं पाएंगे। यह अग्नि आपको भस्म बिल्कुल नहीं करती, बल्कि आपको पुराने अहंकार, बुरे विचार और नकारात्मक भावनाओं को जलाकर राख कर देती है। एक बात तो तय है, जिसके ऊपर माता काली की शक्ति की कृपा हो जाती है, उसके अंदर की जितनी भी गलत चीजें हैं वो खत्म होने लग जाती हैं। आप अचानक महसूस करेंगे कि अब आपके अंदर बेचैनी, भय, हीन भावना, ये सब जैसे गायब सी हो रही है। रात के अंधेरे में भी आप अकेले रहकर अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। जहां आप पहले हर छोटी छोटी चीज से डरते थे, आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। आपको एक अजीब सी शांति आपके साथ महसूस होती लगेगी। एक शक्ति का एहसास आपको हर समय होने लगेगा। माँ काली की कृपा जब हावी होती है तो ये अग्नि साधक को तपस्वी बना देती है। मन का मुंह छूटने लगता है। भोजन, नींद, आलस, ये सब पर धीरे धीरे नियंत्रण आने लगता है। लोग आपको समझ नहीं पाते। वो कहते हैं तुम बदल कैसे रहे हो, इतना बदलाव कैसे किसी के अंदर हो सकता है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि आपके अंदर माँ काली का वास है जो आपको नए मार्ग पर ले जा रही हैं। आज हम जानेंगे 8 से 10 ऐसे लक्षण जो आपको बताएंगे कि माता काली की शक्ति आपके साथ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मंत्रिमंडल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला दिव्य संकेत, अंदर की अग्नि का जागरण। देखिए, जब माँ काली साधक पर हावी होती है तो सबसे पहला परिवर्तन ही ये है, आपके अंदर आध्यात्मिक अग्नि जागती है। इस अग्नि से आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि आपके अंदर जितनी भी गलत चीजें थी वो खत्म हो चुकी हैं। सबसे पहला संकेत तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। लोग आपको बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। लोगों के लिए आप एकदम नए हो जाएंगे। लोग सोचने लगेंगे ये तो वो व्यक्ति ही नहीं है जिसके साथ हम रहते थे, अब तो हमें इसके साथ मजा ही नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे किसी अनजान व्यक्ति के साथ हम हों। आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि अब लोग आपसे दूरी बना रहे हैं, लेकिन वो दूरी लोग आपसे नहीं बना रहे बल्कि माँ आपकी बनवा रही हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरा दिव्य लक्षण, भय का अंत और निर्भयता। माँ काली की शक्ति जब हावी होती है तो साधक के सबसे पहले उसका भय ही छीना जाता है। देखिए, आप सोचते होंगे कि माता काली कैसे भय छीनती है। माता काली के नीचे इतनी सारी शक्तियां छिलती हैं ना, आप सोच नहीं सकते। वो आकर आपके अंदर का भय छीन सकती है। माँ के पास तो करोड़ों अरबों शक्तियां हैं। कोई भी एक शक्ति भेजेगी और वो आपका यूं ही सब कुछ बदल देगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जीवन बदल कैसे गया। जो भय है वो सबसे बड़ा बंधन होता है। जैसे ही भय समाप्त होता है, साधक आप बिल्कुल आजाद हो जाता है। आप देखेंगे जहां लोग कांपते थे वहां पे बहुत सारे माता काली के जो भक्त होते हैं इतने अड़िग हो जाते हैं और एकदम ऐसे रहते हैं कि वो किसी से हार ही नहीं सकते। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो तो कभी आपने देखा ही नहीं होगा, और आप भी उनमें से एक हैं। ये बात याद रखिएगा। आपके अंदर ये एहसास आपको अपना नहीं लगता, ये माँ काली की शक्ति होती है। भय तो केवल भूत प्रेत या मृत्यु का थोड़ी होता है, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति से जुड़ा हुआ होता है। भय असफलता का डर, समाज का डर, आलोचना का डर, ये सब धीरे धीरे समाप्त होता है। साधक अब इतना ज्यादा निर्भय हो जाता है कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती है। लोग उसकी आंखों में देखते हैं और अंदर तक कांप जाते हैं। जहां वो पहले और से डरता था, अब और उससे डरने लगे हैं, क्योंकि वहां अब साधारण इंसान की नजर ही नहीं होती, वहां माँ काली की ज्वाला जल रही होती है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे ही आप माता काली की सिद्धि साधना में लग जाते हैं, माता काली केवल आपको आध्यात्मिक रूप से नहीं बदलती, वो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी पूरे तरीके से बदल सकती हैं। माता काली चाहे तो आपकी एक एक चीज को बदल सकती हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। माता काली का एक ही कार्य होता है कि वो अपने बच्चे को सर्वगुण संपन्न बनाए, और वो उसमें हमेशा लगी रहती है। माँ कभी इस चीज से पीछे नहीं हटती। तीसरा दिव्य लक्षण, साधना में गहराई और तल्लीनता। देखिए, साधक जब माँ काली की शक्ति से वाकिफ होने लगता है तो उसकी साधना बहुत बदल जाती है। अब साधना सिर्फ मंत्र जाप या पूजा तक ही नहीं रह जाती, बल्कि हर सांस की एक साधना हो जाती है। वो चलते फिरते, खाते पीते, जागते सोते हर पल माँ का नाम जपने लगता है। मंत्र उसके भीतर अपने आप गूंजने लगता है। वो चाहे चुप बैठा हो, लेकिन अंदर से जय माँ काली उसके गूंजता ही रहता है। ये साधक की सबसे बड़ी पहचान है। अब वह दुनिया से अलग थलग नहीं होता, बल्कि दुनिया के बीच रहकर भी माँ के रंग में डूबा रहता है। धीरे धीरे उसकी साधना इतनी गहरी हो जाती है कि माँ के संकेत उसे सीधे सीधे मिलने लग जाते हैं। कभी सपनों में, कभी अचानक किसी घटना में, कभी अंदर की आवाज। कभी साधक को ऐसा भी लगता है मानो हर पल उसका कोई मार्गदर्शन कर रहा हो। साधक को ऐसा महसूस होने लगता है कि अब तो वो अकेला है ही नहीं, उसको किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है।
केवल एक चीज से डरने की जरूरत है और वो है माता काली। आप कुछ गलत कार्य करते हैं, कुछ किसी के बारे में गलत सोचते हैं, या फिर आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या है, तो याद रखिएगा माता काली कभी भी ऐसे बच्चों को अपना भक्त नहीं बनाती, अपना साधक के रूप में चुन ही नहीं सकती। माता काली एक ही चीज चाहती है कि आपके मन में ना द्वेष हो, ना पाप हो, ना छल हो। अगर ये सब चीज आपके मन में है तो फिर आप माता काली के साधक नहीं बन सकते। इसीलिए आपको सबसे पहले इन चीजों को त्यागना है। वो भी माँ त्यागवा देती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। माता काली तो हर चीज का निवारण बहुत आसानी से कर सकती हैं। चौथा दिव्य लक्षण, समय और परिस्थितियों पर नियंत्रण। साधक अब परिस्थिति का बिल्कुल दास नहीं रहता। जहां लोग परिस्थितियों से टूट जाते हैं वहीं साधक अड़िग रहता है। उसके अंदर एक दिव्य शक्ति उसकी परिस्थितियों को बदलने के लिए लगी रहती है। ये शक्ति है क्या? यह है माँ काली का वरदान। वो साधक को इतना मजबूत कर देती है कि वह समय के आगे झुकता ही नहीं बल्कि समय को झुका देता है। आपने सुना होगा काली ही समय है। जब वही शक्ति साधक पर हावी हो जाए तो समय का खेल साधक के पक्ष में मुड़ने लगता है। चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं। जहां सब रास्ते बंद हों वहां नया मार्ग खुल जाता है। साधक को महसूस होता है कि वो अकेला बिल्कुल नहीं रहा। उसकी हर चाल, हर कदम पर माँ का एक हाथ होता है। जो भी साधक कर रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं माता काली का जुड़ाव जुड़ा होता है, केवल गलत चीजों में नहीं। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर आपको उसको माता काली से बिल्कुल नहीं जोड़ना है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको लगता है आपसे पाप हो गया, ठीक है, माता काली से आप क्षमा मांगेंगे, वो आपको माफ कर देंगे, लेकिन ये आपको नहीं कहना है कि माँ आपने करवाया है। आप माँ को दोषी नहीं ठहरा सकते, तो आपको दोषी खुद को ही ठहराना है। पांचवा दिव्य लक्षण, रहस्यमय घटनाओं का अनुभव। यही वो लक्षण होता है जो साधक को सबसे ज्यादा विचलित करता है, क्योंकि ये साधारण नहीं होता। जब माँ काली की शक्ति हावी होती है तो आपके आसपास ऐसी घटनाएं घटने लग जाती हैं जिन्हें आप सामान्य तल से समझ ही नहीं पाएंगे। कभी दीपक अपने आप जल उठेगा। बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन बहुत से लोगों ने देखा है कि उनका दीपक अपने आप जल उठता है। कभी आपके रास्ते में अचानक कोई स्वर सुनाई देगा। कभी कोई सपना इतना वास्तविक लगेगा कि आप कांप उठेंगे। कभी एक बहुत सुंदर महक आएगी कुछ क्षण के लिए और वो गायब हो जाएगी। आपको लगेगा कोई आपके आसपास है, लेकिन जब मुड़कर देखोगे तो वहां कोई होगा ही नहीं। ये माँ का संकेत है। वे अपने साधक को बताती है, मैं यहीं हूँ, हर पल तेरे साथ। और साधक अब इन रहस्यमय घटनाओं को स्वीकार कर लेता है तो उसका विश्वास इतना अटूट होता जाता है कि अब साधक को किसी चीज से डर ही नहीं लगता। साधक ये चीज समझ जाता है कि हर पल माता काली उसके साथ है। इसीलिए साधक अपने सच्चे कर्मों पर ध्यान देता है और किसी से डरता नहीं। साधक अब कोई भी कर्म करता है तो उसको भरोसा होता है कि मैं अच्छा कर्म करूंगा, क्योंकि अगर साधक का कोई बुरा भी चाहता है तो साधक ये चीज जानता है कि उसको कोई बुरा कुछ कर ही नहीं सकता जब तक माता काली की कृपा एक साधक के ऊपर होती है, अपने बच्चे के ऊपर होती है। ये समझ लीजिए माँ शेरनी होती है अपने बच्चे के लिए। अगर आपके ऊपर कुछ कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है, तो याद रखिएगा उस षड्यंत्र को निष्फल करने के लिए भी माता काली है। आपको घबराने की जरूरत नहीं, केवल एक चीज करने की जरूरत है, माता काली के ऊपर विश्वास। छठा दिव्य लक्षण, आत्मा का जागरण और अंतर्ज्ञान। मां काली की शक्ति साधक पर हावी होती है तो साधक की आत्मा जाग जाती है। अब वो केवल शरीर नहीं रहता, वो चेतना बन जाता है। उसका अंतर्ज्ञान इतना प्रबल हो जाता है कि वो आने वाली घटनाओं को पहले ही भांप लेता है। लोग हैरान रह जाते हैं कि इसको पता कैसे चला कि आगे क्या होने वाला है। जो आप बता देते हैं वो सही बैठ जाता है। अगर आपने मान लीजिए किसी के लिए कोई वचन कर दिया कि आने वाले 3-4 दिन में तुम्हारे घर में ये होगा, या 4 दिन में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, या फिर तुमको पैसे मिलेंगे, ये कुछ भी आपने उसको बता दिया कि आप मंदिर जाओगे, ये करोगे, वो कपड़े पहनोगे, ये खाओगे, और वो सब कुछ एकदम सत्य होने लग जाता है। ऐसा क्यों? माता काली जिसके ऊपर हावी होती है ना, ये बात याद रखिएगा, माता काली की शक्ति हमेशा आपको आगे की चीज दिखाती है। अगर आपके पर माता काली की शक्ति है तो वो आपको आगे की चीज दिखाएंगे ही दिखाएंगे। वो कृपा जो उनकी है, आप आगे की चीज भी पहचान पाएंगे। साधक का दिल अब दूसरों के दुख से जुड़ने लग जाता है। ये केवल अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए जीता है। यही वो अवस्था होती है जहां माँ काली उसे अपना दूत बना देती हैं, और जो माता काली के दूत होते हैं वो किसी से घबराते ही नहीं। सातवां दिव्य लक्षण, क्रोध और करुणा का संगम। माँ काली की शक्ति साधक पर हावी होती है तो उसके स्वभाव में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। वो बाहर से भयंकर दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से करुणामयी होता है। अन्याय, अधर्म और झूठ देखकर उसका क्रोध ज्वाला बनकर फूटता है। लेकिन उसी साधक को जब किसी वो पीड़ित को देखता है तो उसका हृदय करुणा से पिघल जाता है। लोग आपको गलत समझेंगे। हो सकता है कि जब आप लोगों के अगेंस्ट बोलें, उनके खिलाफ खड़े हों,
तो लोग बोलेंगे कितने बदतमीज़ है, इसको किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई। कुछ भी लोग बोल सकते हैं, ताने दे सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपको लगता है आप सही हैं, आपकी माता को लगता है आप सही हैं, तो जो आप कर रहे हैं उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ याद रखें, यही माँ काली का स्वरूप होता है, भयंकर भी और माँ भी। साधक भी उनके जैसा ही हो जाता है, उसकी करुणा, उसका क्रोध दोनों ही दिव्यता से भरे होते हैं। 8वां दिव्य लक्षण, माँ के साथ एक तत्व का अनुभव। सबसे बड़ा और दिव्य लक्षण यही है, जब माँ काली की शक्ति पूरी तरह साधक पर हावी हो जाती है तो साधक और माँ के बीच का भेद मिट जाता है। अब वो कहता नहीं माँ मेरे साथ है, बल्कि वह अनुभव करता है कि माँ हर पल मेरे साथ होगी, मुझे माँ को याद करने की जरूरत नहीं, माँ हमेशा मेरे साथ है। यही वह अवस्था होती है जिसे शब्दों में बांधना बहुत ज़्यादा असंभव हो जाता है। यही वह अनुभव है जहाँ साधक को लगता है उसकी हर सांस में माँ है, उसके हर विचार माँ का है, उसका हर कर्म माँ के लिए है। अब साधक स्वयं नहीं, बल्कि वो माँ का अंश बन जाता है। हम सभी ईश्वर के अंश हैं। अगर आपके साथ भी ये सब दिव्य अनुभव हो रहे हैं तो कमेंट में जय माँ काली लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।